तो दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं। वे सोच रहे हैं भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम आगे रहेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ ताकि आपको पता लग जाए दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे जो भी सरकार बनती है ना, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी सरकार बनती है, मान लो भाई कोई भी लगा लो, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम तो बीजेपी के राज में आया था, उसके अलावा कोई भी सरकार बनती है तो भाई जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है ना, अगर बीजेपी की बनती है तो वही रहेगी। अगर और कोई सरकार बनती है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कमी देखने को मिलती है भाई पॉलिसी में। क्योंकि दोस्तों देखो, बहुत सारे साथी ऐसे हैं भाई जिनको बहुत साल हो गई, कई साल हो गई विभागों में काम करते करते, और वे भी भाई दोस्तों भाई कच्चे ही कर्मचारी है। उनको ना कोई जॉब सिक्योरिटी मिल रही और ना ही वे पक्के हो रहे दोस्तों। क्योंकि भाई वे हकदार भी है दोस्तों उनको जॉब सिक्योरिटी मिलने के और पक्के होने के दोस्तों। तो दोस्तों पहला संशोधन तो भाई ये होने वाला है भाई, जो कर्मचारी कई साल से विभाग में लगा हुआ है उसको कैसे ना कैसे जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और भाई उनका एक क्राइटेरिया होगा भाई, देखो जैसे 5 साल का ही लगा लो भाई, अगर विभाग में कर्मचारी 5 साल काम करता है तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ऐसे भाई क्राइटेरिया बना देंगे, संशोधन कर देंगे। और भाई जो भी कर्मचारी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, उसको बिल्कुल भी हटाया नहीं जाएगा आगे। तो आपको पता है भाई, आप कई साल विभाग में काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो वैसे भी रहता है विभाग का भाई काम करने का। तो भाई उसको बिल्कुल भी हटाया नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई उसको आगे जॉब सिक्योरिटी तो मिलने वाली है बिल्कुल, ठीक है ना, ये पक्की बात है अगर कोई भी सरकार आती है। और दूसरी बात है भाई सैलरी को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है भाई सैलरी कर्मचारी के लिए बहुत ज़रूरी होती है अपना घर परिवार चलाने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर टाइम से सैलरी नहीं आएगी उसकी तो भाई परिवार कैसे चलेगा, आपको ही पता है भाई। तो भाई उसका एक टाइम टेबल बनाया जाए, अगर जो भी सरकार आती है तो भाई सैलरी इस टाइम तक कर्मचारी के अकाउंट में डलनी ही चाहिए। अगर नहीं डलेगी तो उसका भाई जिम्मेदार होगा डीडीओ, ठीक है ना, विभाग का डीडीओ ही जिम्मेदार होगा। तो भाई इस तरीके से संशोधन किए जाने हैं भाई सैलरी को लेकर भी दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई भी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जैसे लग जाता है, उसको कुछ काम नहीं आता भाई, काम नहीं करता विभाग के अंदर, ठीक है ना, बदतमीजी से काम करता है, ठीक है ना, तो ऐसे कर्मचारी अब हरियाणा कौशल में आगे बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये संशोधन भी होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना भाई। अगर कोई भी कर्मचारी जाता है तो उसको भाई काम आना चाहिए पूरी तरह, और फिर जाए तो अच्छी तरीके से काम करे दोस्तों। और एक दोस्तों देखो लाभ को लेकर, और कर्मचारी को भाई सारे लाभ मिलने ज़रूरी है, चाहे भाई वो मेडिकल सुविधा ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है भाई आदमी का एक मिनट का भी नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो भाई कर्मचारी को सारी सुविधा भी मिलनी ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ के साथ भाई उसके परिवार को भी मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो उसकी भाई जो लिमिट है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए भाई मेडिकल लिमिट को, ठीक है ना भाई। कई कहते हैं भाई 5 लाख तक, नहीं ऐसे नहीं, उसको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए भाई, ठीक है ना, ताकि भाई अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसका भी इलाज साथ के साथ हो सके दोस्तों। और दोस्तों देखो भाई यात्रा भत्ता भी कर्मचारी को मिलना चाहिए। अगर कर्मचारी कहीं जाता है भाई विभाग के काम से, तो उसको भाई यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये भी आगे होने वाला है दोस्तों, यात्रा भत्ता भी कर्मचारी को आगे मिलने वाला है। और देखो दोस्तों ये एक चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखो जब कोई कर्मचारी की हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ज्वाइनिंग होती है भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होती है, तो भाई ये गलत बात है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों को इतनी सैलरी तो मिलती नहीं भाई, वो उसका सारा ही खर्च आने जाने में हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना भाई, जहाँ का है उसको पोस्टिंग वहीं पर ही मिलनी चाहिए। और एक बात भाई देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो भी कर्मचारी किसी विभाग में काम करता है तो उसका भाई एक आई कार्ड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना, आई कार्ड भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि भाई पता लग सके भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी है और इस विभाग में काम करता है, तो उसका आई कार्ड भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये भी पॉलिसी में आगे आपको देखने को मिलेगा संशोधन में दोस्तों। और दोस्तों भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के बढ़ोतरी में भी भाई काम होना चाहिए। भाई अगर कोई विभाग में 2 साल या 3 साल कर्मचारी काम कर लेता है तो उसकी भाई सैलरी भी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए भाई, इतने साल काम करते रहो और भाई सरकार के द्वारा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये भी होना चाहिए भाई, 1 साल में इतनी बढ़ेगी, 2 साल में इतनी बढ़ेगी। भाई टाइम टू टाइम हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों की सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए, ताकि उसका भाई परिवार आसानी से चल सके, बच्चे पढ़ लिख सकें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भाई कोई भी कर्मचारी अगर ये सोचता है भाई आगे जाके अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है भाई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब रहेगा और आगे भी रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी सरकार आती है तो उसको बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा, देख लेना दोस्तों, ठीक है ना। भाई आपको पता भी लग जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा मिलने वाली है आगे, ठीक है दोस्तों। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों।